और हमारे कर्मठ मेहनती विधायक रादौर से भाई बिशनलाल सैनी जी, पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, राजकुमार त्यागी जी, संदीप जी, सतीश सांगवान जी और पूर्व मंत्री अकरम खान जी और बाकी, क्योंकि समय कम मिला है मेरे को, जो मंच पर विराजमान है सभी वरिष्ठ नेतागण, माफ करना किसी का नाम मैं नहीं ले पाया। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृशक्ति, आज का जो हमारा एजेंडा है, जो बीजेपी ने बुजुर्गों की और विधवाओं की पेंशन पे जो कुठाराघात किया है, ये आज हमारा मेन मुद्दा है। और दूसरा हमारा मुद्दा है सोनिया गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने आईडी का जो प्रहार किया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, ये किसी की नहीं है, किसी वर्ग की सरकार नहीं है। हर वर्ग के साथ ये ढूंढ करके जाति करती जा रही है, जुल्म करती जा रही है। युवाओं के साथ जुल्म किया, उनकी नौकरियों का जो है इन्होंने नौकरियों की खत्म कर दी और अग्निवीर योजना ऐसी लेकर आई जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसके बाद बुजुर्गों की पेंशन लगाओ, आप विधवाओं की पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पे उनकी पेंशन काट देगी, जो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी और हुड्डा साहब ने उसको 1000 करने का काम किया था। हुड्डा साहब ने बात कही थी कि भाई इसके लिए आमदन कोई नहीं है, ये बुजुर्गों का सम्मान है। ये उस सम्मान को आज नीचे आज गिराने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो अपनी संस्थाएं की है, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, ये विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा करके हमें मुद्दों से नहीं भटका सकते। जो आज ये जुल्म जनता के ऊपर कर रहे हैं, ये जनता भी जानती है और विपक्ष के नेता भी जानते हैं। और हम इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, हर बार संघर्ष करेंगे, हम इसे डरते नहीं है, चाहे ईडी सीबीआई का जितना मर्जी प्रयोग कर ले। समय का मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी चाहिए। जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुलदीप राणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 2 मिनट के लिए आए और अपनी बात। सबके पीछे उनको डराने के लिए किसी के पीछे ईडी लगा देती है और किसी के पीछे इनकम टैक्स वालों को लगा देते हैं और किसी के पीछे सीबीआई लगा देते हैं, ताकि ये लोग डर के माहौल में रहें और ये एक ना हो सकें। राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देख लिया अपोजिशन कितनी बुरी तरह से आ रही है। वो हारी नहीं है, उसको हराया गया है ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से। ये तो सभी साथियों ने इसके ऊपर बोलना है। और दूसरा जो प्रज्वलित मुद्दा हमारे पास है, वो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है। कैसे तंग किया जा रहे हैं? चाहे वो विकलांग है, चाहे विधवा है और चाहे बुढ़ापा पेंशन है। जब ये पेंशन लगाई गई थी तो उसमें कोई शर्त नहीं थी। ये कहा गया था कि भाई 60 साल का बुजुर्ग हो जाएगा तो उसकी पेंशन लग जाएगी। उसमें इनकम का कोई मामला नहीं था। और जो विकलांग है, चाहे वो करोड़पति भी है, उसकी भी पेंशन लग जाएगी। और जो विधवा है, जिसका खाने कमाने वाला करने वाला कोई रहा ही नहीं, उसकी भी पेंशन लगेगी। लेकिन इन्होंने क्या करा, अब पेंशन को इनकम के साथ जोड़ करके, आधार कार्ड के साथ जोड़ करके, फैमिली आईडी के साथ जोड़ करके, अगर किसी की कोई मिलिट्री, किसी परिवार में कोई मिलिट्री मैन वो अपनी पेंशन ले रहा है, वो सारे परिवार को थोड़ी दे रहा है, अपने बच्चों को पढ़ रहा है, उसकी इनकम भी उसी में जोड़ दी। अगर किसी पास 2-4 किले ज़मीन के हैं, वो इनकम भी जोड़ दी। इस प्रकार से बुजुर्गों को, विकलांगों को और विधवाओं को परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। एक हमारा मुद्दा ये है, इसके ऊपर भी साथियों ने विचार करना है, इसके ऊपर भी साथियों ने प्रकाश डालना है। इन पेंशन वालों के साथ भाई कोई खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी खड़ी है इनके साथ। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी। लेकिन ये बुजुर्ग भी सोच लें कि भी जहां बुलाएं वहां पहुंचो। अगर आप बहुत संख्या के अंदर आओगे, पूरे जिले के अंदर 36,500 पेंशनें घटी, यार यहाँ कितने आए? आते नहीं।